हे ब्रदर्स, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशाल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बी अ लीडर एंड नॉट बी अ बॉस। यस, आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक बॉस का या एक लीडर का रोल अज्यूम करने की। इट कैन बी प्रोफेशनली और इट कैन बी सोशली। एंड एक बहुत बड़ा डिफरेंस बॉस और लीडर में ये है कि जो मेंटली एंड इमोशनली वीक लोग होते हैं दे बिकम बॉस, एंड जो मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग लोग होते हैं दे बिकम लीडर्स। ऐसा क्यों है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड विद दैट वील ऑल्सो डिस्कस कि कैसे आप एक लीडर बन सकते हो, क्या क्या ट्रेड्स होते हैं लीडर के, एंड कैसे आप उन ट्रेड्स को अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। कंपैशन। एक बहुत बड़ा डिफरेंस एक लीडर में और एक बॉस में ये होता है कि एक लीडर में अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपनी टीम के लिए अ सेंस ऑफ कंपैशन होता है, एंड बॉस में वो चीज बिल्कुल भी नहीं होती। अब सेंस ऑफ कंपैशन से मेरा मतलब है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस। लीडर के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो चैलेंजेस जो उसके एम्प्लॉयज को या उसकी टीम को आ रहे हैं उनको समझ सकता है, एंड वो अपने आप को अपने एम्प्लॉय के या अपनी टीम के शूज में रख कर देख सकता है कि अगर मैं इनकी जगह होता एंड मुझे ये चैलेंजेस आ रहे होते तो हाउ वुड आई हैव फेल्ट, एंड उस हिसाब से वो उनको गाइड करता है। ऑन द अदर हैंड बॉस का ये माइंडसेट होता है कि जब मैं एम्प्लॉय था, जब मैं टीम में था, तब मुझे ये चैलेंजेस आए, एंड बिकॉज मैंने भी ये चैलेंजेस फेस किए हैं, ये चैलेंजेस इनको भी फेस करने पड़ेंगे। इनके लिए इजी पाथ नहीं होने वाला। एंड ऑन द अदर हैंड लीडर हमेशा यही सोचता है कि जो मैंने चैलेंजेस फेस किए उससे मैं क्या क्या सीखा, एंड हाउ आई कैन गाइड माई पीपल, गाइड माई एम्प्लॉयज कि देखो ये चैलेंजेस आपको आ सकते हैं एंड इन चैलेंजेस को आप ऐसे फेस कर सकते हो। तो लीडर जो है एक कंपैशनेट पॉइंट ऑफ व्यू से हर सिचुएशन को एड्रेस करता है सो दैट जो उसके एम्प्लॉयज हैं, उसकी टीम है, उसको कंफर्टेबल लगता है उस एनवायरनमेंट में काम करने में। ऑन द अदर हैंड बॉस के केस में उनको हमेशा ऐसा लगता है कि सर पे एक तलवार लटक रही है, एंड अगर थोड़ी सी भी गलती की तो आइदर यू आर फायर्ड या फिर तुम्हें बहुत गाली सुननी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक बॉस के अंदर और एक लीडर के अंदर एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि एक लीडर के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्लैरिटी है कि उसको एग्जैक्ट क्या चीज करनी है, क्या काम करना है, एंड अकॉर्डिंगली वो अपने एम्प्लॉयज को काम डिस्ट्रीब्यूट करता है उनके स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे एंड उनकी एबिलिटीज के बेसिस पे। ऑन द अदर हैंड जो एक बॉस होता है उसको काफी बार खुद ही क्लैरिटी नहीं होती कि एक सिचुएशन को कैसे अप्रोच करना है, एंड उस वजह से जब एम्प्लॉय से गलती होती है या एम्प्लॉय उससे बार बार चीज पूछता है कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो ही गेट्स इरिटेटेड एंड ही शाउट्स एट दोज एम्प्लॉयज कि आप गलत कर रहे हो या तुम्हें नहीं आता काम करना। हाउएवर द रियलिटी इज बॉस को खुद ही नहीं पता कि एग्जैक्टली उस सिचुएशन को कैसे अप्रोच करना है, एंड दैट इज वाई वो अपने एम्प्लॉयज पे सारा ब्लेम डालता है। तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना है तो आपके अंदर प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आप काम को अप्रोच करने जा रहे हो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड उस बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज को या अपनी टीम को आप काम डिस्ट्रीब्यूट करो। थर्ड पॉइंट, नो द वर्क दैट यू आर गिविंग टू योर एम्प्लॉय। ये पॉइंट हमारे सेकेंड पॉइंट का ही कॉन्टिन्यूशन है। काफी बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे एज अ लीडर या एज अ बॉस आपको अपने एम्प्लॉयज को कुछ ऐसा काम देना होता है या ऐसा काम करवाना होता है जो आपको खुद ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक कंपनी के लिए एक टीम हैंडल कर रहे हो एंड कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट उठाया है या फिर कंपनी अपना एक नया चीज स्टार्ट करी है जिस दैट रिक्वायर्स डिजिटल मार्केटिंग। अब आप कंपनी के एक सीनियर एम्प्लॉय हो एंड इसलिए आपको उस डिवीजन का हेड बना दिया गया है। अब होगा क्या कि आपने कभी डिजिटल मार्केटिंग खुद करी नहीं है, तो अब जो बॉस है वो इस सिचुएशन में क्या करता है, वो एक टीम हायर करता है एंड उनको काम दे देता है कि मुझे ये रिजल्ट्स चाहिए। उन रिजल्ट्स के प्रोसेस में जब एम्प्लॉयज को चैलेंजेस आते हैं एंड वो अपने चैलेंजेस लेके बॉस पे जाते हैं तो ही थिंक्स ये लोग बहाने मार रहे हैं, ये काम नहीं करना चाहते, ये सिर्फ थ्योरीज बना रहे हैं अपनी अपनी, एंड ये रियल में कोई चैलेंज है ही नहीं। बट द रियलिटी इज काफी बार एम्प्लॉयज बहाने नहीं बना रहे होंगे एंड एक्चुअली चैलेंजेस आ रहे होंगे उनको, बट उसका माइंडसेट इतना रिजिड है बॉस का कि वो उनकी बात सुनेगा ही नहीं। ऑन द अदर हैंड एक लीडर जो होगा,
अगर उसने कुछ ऐसा काम दिया है जो उसे खुद भी नहीं आता, तो ही विल मेक श्योर कि वो थोड़ा थोड़ा वो काम सीखे, खुद भी थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग वो भी सीखे। एंड जब उसके एम्प्लॉयज या उसकी टीम कोई चैलेंजेस लेके उसके पास आते हैं, तो इंस्टेड ऑफ जजिंग देम कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, रादर वो चैलेंज समझ के खुद किसी को कंसल्ट करे या खुद उस बारे में पढ़े एंड देन उनको एडवाइस दे कि अब अगर आपको चैलेंज आ रहा है तो आपके पास लाइक आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम टू रिजॉल्व दैट चैलेंज, या फिर वो उस प्रॉब्लम को समझ के उस पर फर्दर एक्शन ले। तो इसीलिए अगर आप कभी अपने एम्प्लॉय को या अपने टीम को कोई काम देने जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप खुद भी थोड़ा सा वो काम सीख लो। फोर्थ पॉइंट, क्रिएटिव स्पेस एंड क्रिएटिव फ्रीडम। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो एक बॉस में और एक लीडर में होता है वो ये है कि जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्री दे देता है कि तुम्हें ये काम ऐसे करना है एंड इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। ओनली दिस इज द वे टू गेट योर वर्क। ऑन द अदर हैंड जो एक लीडर होता है वो एक काफी ब्रॉड बाउंड्री देता है कि आप इस पूरे स्फीयर में काम कर सकते हो एंड उस बेसिस पे आप रिजल्ट्स ला सकते हो। तो उससे होता क्या है, जब आप एक लीडर के अंडर काम करते हो तो आप चैलेंजेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव वे में अप्रोच कर सकते हो, एज इफ ये आपके पर्सनल सिचुएशंस हैं, आप अपनी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हो एंड उसके लिए उस वे में रिजल्ट्स ला सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके पास ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम होगी, आप उसको ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड बॉस के केस में आपके पास जो क्रिएटिव फ्रीडम है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जब भी आपके पास चैलेंजेस आएंगे आप मेंटली ब्लॉक हो जाओगे कि अब उस सिचुएशन को कैसे अप्रोच करो। तो इसीलिए लीडर हमेशा जो है अपने एम्प्लॉयज को एक स्पेस देता है कि ये आपके पास स्पेस है, इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद को। ऑन द अदर हैंड बॉस वो स्पेस कभी नहीं देता। फिफ्थ पॉइंट, अस्पायर टू इंस्पायर। एक लीडर जो है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करता है काम करने के लिए, एंड एक बॉस जो है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज को फोर्स करता है काम करने के लिए। बिकॉज जो बॉस है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर कर सके कोई चीज करने के लिए, या फिर वो इंस्पायर कर सके एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। एंड इंस्टेड व्हाट ही डज इज वो उनको फोर्स करता है कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, अगर आज तुम्हें लेट नाइट तक काम करना है तुम्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। ऑन द अदर हैंड अगर लीडर को एक्स्ट्रा देर काम करवाना है अपने एम्प्लॉय से, तो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम he will show the benefits of working extra hours and he will try to compensate them कि जो तुम एक्स्ट्रा काम कर रहे हो उससे तुम्हें क्या बेनिफिट मिले। तो वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज के हिसाब से सोचता है एंड उसका फोकस है कि यार इनका खुद मन करे वो काम करने का। ऑफ कोर्स एक लीडर कभी मैन्युपुलेट नहीं करता। अब बॉस क्या करता है इस सिचुएशन में, काफी बॉसेस आर मैन्युपुलेटिव। On the other hand, leaders are not manipulative. They genuinely spark a desire in an employee कि हाँ मैं कुछ घंटे एक्स्ट्रा बैठूं काम करूं so that मेरी कंपनी भी ग्रो करे और मैं भी ग्रो करूं। That is a very big difference between a leader and a boss. 6th point, taking responsibility of failure. एक लीडर और एक बॉस में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जब एक लीडर एक टीम हैंडल कर रहा है या अपने एम्प्लॉयज को हैंडल कर रहा है एंड लीडर को भी आगे किसी को रिपोर्ट करना है, तो जब किसी एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाएगी या कोई टारगेट्स मीट नहीं होंगे एंड जब लीडर को आगे अपने सुपरवाइजर को बताना है, तो ही विल नॉट ब्लेम हिज एम्प्लॉयज कि ये काम इसने नहीं किया ये उसने नहीं किया। ही विल डायरेक्टली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये लोग सारा काम करें एंड इन लोगों ने नहीं किया, तो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट एंड इफ देयर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट कंप्लीटिंग द वर्क देन मुझे ब्लेम करो, मेरे एम्प्लॉयज को मत करो, मेरी टीम को मत बोलो। ऑन द अदर हैंड जो एक बॉस होता है वो छूटते साथ ही ब्लेम अपनी टीम पे डालता है, ये काम इसने नहीं किया ये काम उसने नहीं किया, ये एम्प्लॉय ऐसे तंग करता है वो एम्प्लॉय वैसे तंग करता है। आपको एक चीज समझनी होगी कि जब आपको इंचार्ज बनाया गया है एक 5 लोगों की टीम का या 10 लोगों की टीम का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि वो सारे लोग वो वाला काम करें एंड अगर उनमें से कोई वो काम नहीं करता एंड आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आता, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज योर फेलियर, नॉट योर एम्प्लॉयज फेलियर। बॉस ये चीज कभी नहीं समझता। बॉस हमेशा दूसरों पे ब्लेम डालता है।
ऑन द अदर हैंड एक लीडर जो है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो है, ही मेक श्योर कि सारे लोग प्रॉपर अपने टारगेट्स अचीव करें, एंड अगर ना भी हो पाए किसी से, एंड व्हेन देयर इज अ रिव्यू, तो वो खुद पे ब्लेम लेता है कि यस दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी गलती है, ये नहीं कर पाए, आई विल वर्क हार्ड ऑन इट। और वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता, वो एक्चुअली समझता है इस चीज को। वो ये नहीं करेगा कि रिव्यू खत्म हुआ एंड देन आके सारे एम्प्लॉयज को डांट रहा है। ऑन द अदर हैंड वो इंडिविजुअली चैलेंजेस समझेगा सबसे, एंड देन उनको फर्दर डेवलप करने में एफर्ट डालेगा। बॉस ने अगर सबके सामने बोल भी दिया कि हाँ मेरी गलती है, तो वो जब वापस आएगा मीटिंग से, अपने एम्प्लॉयज से मिलेगा, तो सबकी वाट लगा देगा वो, बिकॉज वो दूसरे की वजह से नहीं सुन सकता। वो कभी नहीं समझेगा कि एम्प्लॉय को क्या चैलेंज आए थे, क्या प्रॉब्लम्स आई थी। इसीलिए टू बी अ स्ट्रॉन्ग लीडर यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम। 7th पॉइंट, वर्क विद पीपल हु आर बेटर देन यू। एक लीडर जो है वो हमेशा उन लोगों को हायर करता है या अपने टीम में रखता है जो या तो उसके बराबर हैं या उससे बेटर हैं काम में। एंड ऑन द अदर हैंड जो एक बॉस है वो हमेशा उन लोगों को रखता है जो उसके सबऑर्डिनेट्स बन के चल पाए। उसको कोई मतलब नहीं होता ये काम कैसा कर रहे हैं, उसको सिर्फ एक चीज से मतलब होता है कि ये मेरी चाट रहे हैं या नहीं चाट रहे, ये मुझे बटरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिकॉज जो बॉस होता है वो खुद इतना इनसिक्योर इंसान होता है कि ही नीड्स पीपल जो उसकी हमेशा साइड लेते रहे हर चीज में, जो वो जैसा बोले वैसा काम करते रहे एंड उसको हमेशा सर पे चढ़ा कर रखें। ऑन द अदर हैंड जो एक लीडर होता है उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ये बेकार लगती हैं। जो बटरिंग कर रहा है इंसान फालतू में, उसको ये सब चीजें बेकार लगती है। वॉट ही वॉन्ट्स इज गुड वर्क एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉइज। एंड एक लीडर में ना कभी इनसिक्योरिटी नहीं होती कि ये आदमी मेरे से आगे निकल जाएगा। ऑन द अदर हैंड ही एक्चुअली वॉन्ट्स दैट कि ये बंदा सीखे एंड और ज्यादा ग्रो करे। बॉस के अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी होती है, ये बंदा मेरे से आगे ना निकल जाए, तो वो हायर भी उनको करता है जनरली जो उससे कम टैलेंटेड होते हैं, एंड देन उनको हमेशा दबा के रखता है अपने अंदर, जिससे कि वो एक लेवल के बियॉन्ड ग्रो ना करें इंटेलेक्चुअली एंड स्किलफुली। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहते हो तो यू नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ आपसे अच्छा कोई हो सकता है, एंड यू नीड टू गिव देम द स्पेस कि हाँ तुम मेरे से आगे निकलो। बिकॉज अगर आप किसी को वो स्पेस दोगे ना तो वो हमेशा आपके लिए ग्रेटफुल रहेगा एंड वो हमेशा आपका लॉयल रहेगा। याद रखना, जो लोग एक दूसरे की चाटते हैं या बटरिंग करते हैं वो कभी लॉयल नहीं होते आपके। तो वो आपके सामने आपकी बटरिंग जरूर कर रहे हैं, बट जब उनको मौका मिलेगा आपको बैक स्टैप करने का तो वो जरूर करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो लोग बटरिंग नहीं करते बट दे आर लॉयल, उनको अगर मौका भी मिलेगा ना कि आपको बैक स्टैप करके अपने करियर में आगे बढ़ जाएं, वो लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो कीप हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, टैलेंटेड, स्किलफुल पीपल विद यू एंड एस्पायर फॉर देयर ग्रोथ। तो ब्रदर्स, ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस एक बॉस में और एक लीडर में। एंड रिमेंबर, लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। काफी लोग ये सोचते हैं यार कि ये बचपन से एक लीडरशिप क्वालिटीज इस इंसान में है, या मेरे में वो लीडरशिप क्वालिटीज है ही नहीं। ऐसा नहीं है। लीडर कोई भी इंसान बन सकता है। What he needs is decision making capability, objective in life, risk taking capacity, and compassion for everyone. ज्यादातर लोग लीडर इसलिए नहीं बनना चाहते बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ फेलियर एंड लोग इनडिसाइसिव होते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। तो जितने ज्यादा डिसीजंस आप अपने लिए लोगे, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, उतने ही आपकी लीडरशिप स्किल्स बेटर होते जाएंगे। बिकम अ फास्ट डिसीजन मेकर। तो ब्रदर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए सो दैट आप ऐसा वीडियो कभी मिस ना करें, बिकॉज आई मेक वीडियोज लाइक दिस एवरी सैटरडे। होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ब्रो। Till then, it's your brother Vishal signing off, A Guide to Rich Life.